आज के समय गुरु बनाना बहुत सरल है। मीरा के समय, संत कबीर के समय मानो अग्नि परीक्षा। वैसे कोई भी इंसान हो, वो जब जवान है तब ये बात नहीं सोचता है। जब उसकी उम्र निकल जाती है, जब उसकी उम्र 80 पार हो जाती है, तब वो सोचता है कि परमात्मा का नाम लेना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। एक कहावत है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 80 बरस के होने के बाद फिर हम क्या राम नाम लेंगे, क्या गुरु बनाएंगे 80 साल के बाद। तो इस समय हम गुरु बना सकते हैं। 80 बरस के बाद गुरु बनाने का फायदा नहीं है। आज के समय में गुरु बनाना बहुत ही आसान है। कबीर दास जी के समय, तो उस समय गुरु बनाना मुश्किल ही नहीं, यातनाओं भरा था। कोई गुरु के दर्शन कर ले, ताक झाक कर ले, तो उसको कोड़ों से पीटा जाता था, तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं। कबीरदास जी के समय सिर्फ पुरोहित, राजकुमार, राजा, सिर्फ इनको ही गुरु बनाने की आज्ञा थी। आम आदमी, गरीब आदमी उसको गुरु बनाने की आज्ञा छोड़िए, गुरु के कोई दर्शन कर ले और उसकी शिकायत राजा तक चली जाए तो उसको यातनाएं दी जाती थी। तो उसी समय कबीरदास जी पैदा हुए। वे एक जुल्हाए को मिले, काशी नदी में बहते हुए किसी पतवार पे उनको पाया गया। और जुल्हाए जो थे उनके कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने कबीरदास जी को पाला। कबीरदास जी ये भी जानते थे कि भगवान को पाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना हम भगवान को नहीं पा सकते, हम भगवान की कल्पना भी नहीं कर सकते। कबीरदास जी ने अपने एक दोहे में फरमाया भी है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इसका मतलब यही है कि गुरु मां पर सब कुछ कुर्बान करता हूं कि आपकी कृपा हुई और मैं उस दिव्य दृष्टि के दर्शन कर सका। इस तरह कबीरदास जी के काफी दोहे हैं, लेकिन गुरु बनाने की कहानी हम देखते हैं कि इतनी यातनाओं के बावजूद कबीरदास जी ने उस समय कैसे गुरु बनाया। कबीरदास जी बचपन से जब गुरु की खोज पर निकले तो उनके जहन में, उनके हृदय में एक ही नाम आया, रामानंद जी, जो वहां के प्रसिद्ध गुरु थे, काशी के प्रसिद्ध गुरु थे। कबीरदास जी ने ठान लिया कि मैं गुरु बनाऊंगा तो रामानंद जी को ही गुरु बनाऊंगा। लेकिन समय और परिस्थितियों को जानते थे और एक जुल्हाए के घर में पैदा हुए थे, तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन था कि रामानंद जी को वे गुरु बना सके। लेकिन काफी सोच विचार के बाद कबीरदास जी ने
रामानंद जी को पाने की युक्ति बनाई। कबीरदास जी जानते थे कि रामानंद जी रोज सवेरे तड़के गंगा स्नान करने जाते हैं, काशी नदी भी बोलते हैं उसको, जो काफी बहती हुई दूर से काशी में आके मिलती है। रामानंद जी नहाने जाते थे, तो नहाकर आरती करके वे अपने आश्रम में आ जाते थे और फिर अपने शिष्यों के बीच ही कीर्तन और प्रवचन करते रहते थे। कबीरदास जी ने गुरु को पाने के लिए काशी के घाट पर जाना शुरू कर दिया। 2-3 रोज हुए, कबीरदास जी को रामानंद जी नहीं मिले, लेकिन चौथे दिन कबीरदास जी बच्चे की तरह सीढ़ियों पर लेटे हुए थे। रामानंद जी काशी में नहाने के लिए जा रहे थे, तो 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरकर जब आगे बढ़े तो उनका पैर कबीरदास जी के मस्तक पर पड़ा। अजीब सा स्पर्श होने पर रामानंद जी बोले राम राम, और एक मणि कबीरदास जी के गले में डल गई। मणि माला जो है, एक माला कबीरदास जी के गले में रामानंद जी के गले से निकलकर डल गई। कबीरदास जी खुश हुए और वो चुपचाप ही अपनी झोपड़ी में चले गए और वही राम 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 रट रहे थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि ये राम नाम कहां से लिया, तो उन्होंने कहा कि रामानंद जी ने मुझे दिया है राम नाम। जब ये बात रामानंद जी के शिष्यों के पास पहुंची तो वो गुस्से में हो गए और उन्होंने रामानंद जी से आग्रह किया कि हे गुरुदेव, एक जुल्हाई का लड़का कबीर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि रामानंद जी ही मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे राम नाम दिया है। रामानंद जी ने कहा वो सरासर झूठ बोल रहा है, उसको मेरे पास लाओ, सब भ्रम यही दूर हो जाएगा। रामानंद जी के शिष्य तुरंत कबीरदास जी के पास उसकी झोपड़ी में पकड़ने के लिए गए और उनकी झोपड़ी को तोड़ा। झोपड़ी को तोड़ा तो कबीरदास जी झोपड़ी के पीछे से बोले कि मैं यहां हूं, मेरे पास आओ। तो शिष्य पकड़कर रामानंद जी के पास ले आए। रामानंद जी ने कबीर से कहा, जुल्हाई के लड़के, मैंने आपको कब राम नाम दिया? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? कबीरदास जी ने कहा, आपने ही मुझे राम नाम दिया है। और कबीरदास जी ने सारी सच्चाई बताई। इस पर रामानंद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना खड़ाऊ कबीर को दे मारा। इस पर कबीर खुश हुए। कबीर ने कहा, राम नाम तो घाट पे मिल गया था, चरण स्पर्श भी गुरु का हो गया। इस पर रामानंद जी पिघल गए। रामानंद जी ने कहा, यही मेरा सच्चा शिष्य है। इस प्रकार कबीर रामानंद जी के शिष्य बने और ऐसे ऐसे उन्होंने दोहे लिखे, ऐसा ऐसा साहित्य लिखा कि आज पूरे संसार में कबीरदास जी को याद किया जाता है। इस तरह पुराने समय में गुरु बनाना
जोखिम का काम था, यातनाएं दी जाती थी। कबीर को लीजिए, मीराबाई को लीजिए, तो इनको गुरु बनाने के लिए काफी पीड़ा झेलनी पड़ी। मीराबाई को भी जहर का प्याला दिया गया था। तो इस समय जो है, आज के समय में गुरु बनाना बहुत ही आसान है और गुरु का सत्संग हमें आसानी से हमारे आसपास मिल जाता है। बशर्ते हमें जरूरत है उस महापुरुष को जानने की, उसके ज्ञान को जानने की, और जब उसके हम काबिल होंगे तो वो गुरु हमें अपना सत्संग भी देंगे और अपना नाम भी देंगे, जिसके द्वारा हम उस भगवान से मिल सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। तो आज के समय में गुरु बनाना, सत्संग सुनना और उस परमात्मा का नाम लेना बहुत आसान है। पुराने समय में बहुत मुश्किल था। लोग गुरु के लिए तरसते थे लेकिन उन्हें नहीं मिलता था, पीड़ा दी जाती थी। आज सब कुछ होते हुए सब कुछ इतना सरल हो गया है, फिर भी हम उस परमात्मा का नाम नहीं ले पाते। हमें इस क्षण को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, किसी महापुरुष की शरण में जाना चाहिए। जब हम उस महापुरुष की शरण में जाएंगे तो हमें वो महापुरुष एक एक बात समझाएगा, सब भेद बताएगा और उसके पात्र होंगे तो वो हमें सत्संग, सेवा और ज्ञान और नाम वो अवश्य देगा। तो हम आज के समय में उस परमात्मा को पा सकते हैं गुरु के द्वारा। गुरु के बिना हम परमात्मा को नहीं पा सकते। हमें उस महापुरुष की तलाश करनी चाहिए और जो सच्चा महापुरुष, जो सच्चा गुरु होगा, वही उस परमात्मा के पास हमें पहुंचाएगा, मिलाएगा। और इंद्रियों के सुख में इस शरीर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें एक सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। हमें इंद्रियों के सुख में, नशों में व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। जब वो सच्चा गुरु हमें मिलेगा तो वो अपना सत्संग देगा और अपना नाम देगा, जिससे हम उस परमात्मा को पा सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। हम जिस परमात्मा से मिलने आए थे उस परमात्मा से मिल सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं, वरना फिर हमें योनियों में भटकना पड़ेगा और फिर हम पछताएंगे। वैसे कोई भी इंसान हो, वो जब जवान है तब ये बात नहीं सोचता है। जब उसकी उम्र निकल जाती है, जब उसकी उम्र 80 पार हो जाती है, तब वो सोचता है कि परमात्मा का नाम लेना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। हमें अब इस समय उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए, उस गुरु की खोज करनी चाहिए। गुरु की खोज हर इंसान करता है, लेकिन जो समय पर उस गुरु को पाले तो परमात्मा को भी पा लेता है। एक कहावत है, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो 80 बरस के होने के बाद फिर हम क्या राम नाम लेंगे, क्या गुरु बनाएंगे 80 साल के बाद। तो इस समय हम गुरु बना सकते हैं। 80 बरस के बाद गुरु बनाने का फायदा नहीं है। हमें गुरु अब बनाना चाहिए। अब इस समय व्यर्थ के कामों में ना गवाकर अब ही सच्चे गुरु, सच्चे महापुरुष के पास जाना चाहिए
उसके सत्संग सुनने चाहिए और उसके सत्संग को हम जितना सुनेंगे तो वो हमें सच्चे मार्ग पर ले जाएगा, वो नाम देगा और हम उसके पात्र होंगे तो वो हमें ज्ञान भी देगा, उस मार्ग का रास्ता भी दिखाएगा, उस परमात्मा से मिलाएगा। तो हमें आज ही सच्चे परमात्मा की तलाश करनी चाहिए, उस गुरु की तलाश करनी चाहिए। हमें आज ही सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए।